नमस्ते, मैं हूँ सोनू शर्मा, रिकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, डीएनए हीलर, एंजल थेरेपिस्ट। इनसे मिलिए माय हस्बैंड रमेश शर्मा। नमस्ते। देखिए, पहले तो वेलकम हम करेंगे पावरफुल ग्रुप चैंटिंग मंत्रास जो हमें बहुत साथ दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू मेक अवर ग्रुप more powerful and we can feel the vibrations. Thank you all of you, दिल से थैंक यू। देखिए, ग्रुप चैंटिंग मैंने क्यों सोचा। देखिए, जब हम छोटे थे ना, तो मतलब जॉइंट फैमिली से बिलोंग हूँ। हम साथ में रहते थे, चाचा और हम लोग पूरी फैमिली एक साथ में रहते थे, मेरे कजन्स। कभी हमको पता भी नहीं था कि कजन, हम तो वही बोलते हैं भाई बहन, कभी हमने कजन का मतलब ही नहीं मालूम था। हम तो एक ही थाली में बड़े हुए, सब इकट्ठा खाते थे, एक साथ में एक थाली में परोसा जाता था हमें। सब साथ में भाई बहन खाते थे, पढ़ाई साथ में की है, खेलना कूदना सब कुछ साथ में। तो मतलब हम लोग ने कभी झगड़ा किया ही नहीं। वो वाइब्रेशंस क्रिएट को देख के मुझे ऐसे लग रहा कि क्यों ना हम भी एक ग्रुप चैंटिंग करें। और मेरे पापा वो हमेशा मुझे बोलते थे कि सोना इधर आओ, टीवी में टाइम मत वेस्ट करो, आओ और हम दोनों मिलके है ना मंत्र चैंटिंग करेंगे। और उससे हम पावरफुल जो क्या हम जल रखते थे और फिर हम लोग चैंट करते थे। पापा और मैं बोलते थे टाइम मत वेस्ट कर ये सब टीवी में, छोड़ो ये टीवी का ये सब देखने का, और आओ मेरे साथ चैंटिंग करे। और एक बार उनको बुखार भी हो गया था और मैं डॉक्टर को हम लोग ने कॉल भी किया था, लेकिन जब भी मैं उसे मिलने जाते थे वो मुझे ऐसे ही बोलते थे कि चलो चैंटिंग करते हो। और मुझे अच्छा भी लगता था और वाइब्रेशंस भी बहुत ही क्रिएट एनर्जाइज हो जाता था रूम। तो फिर मैंने सोचा कि ये बात सच है। और मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं ये लाइन में आऊँ। और मैं ना सबको, वो मुझे बोलते थे आपने इतनी पढ़ाई की है, मैंने 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन हीलिंग मॉडलिटीज में। तो वो हमेशा बोलते थे कि इतनी पढ़ाई कर रहे हो, अब भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ने का मन इतना शौक है मुझे कि पढ़ती जाऊँ हीलिंग मोडालिटीज में। और मुझे सब देखना है कि आखिर है क्या। मैंने बहुत सारे सत्संग में भी गई थी, स्पेन में गई थी, वहाँ पे सत्संग भी अटेंड किए मैंने। तो मैंने सोचा कि आखिर है, सब लोग क्या बोलते हैं सत्संग में कि है ना साउंड में ध्यान दो। तो मैं वो सोचती थी वो साउंड आखिर है क्या। मतलब सब लोग जहाँ पे भी सत्संग जाएंगे वही बोलेंगे कि साउंड पे ध्यान दो। कोई भी देखो, मैंने तो अपना गुरु जी किया था, गुरु गंगेश्वर महाराज जी। तो जब भी अगर मैं कोई सत्संग में जाऊँ, वो लोग बोलो हमारे साइड आ जाओ, हम आपको बताएंगे। लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं कि मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं सिर्फ सत्संग ज्वाइन ऐसे जाती थी सत्संग देखने के लिए कि आखिर है क्या साउंड। मुझे जानना था, मैं गहराई में जाना चाहती थी कि ये आखिर साउंड है क्या। फिर मैंने सोचा कि एक बार है ना, बोला चलो मैं ना कृष्णा को मतलब देखे जा रही थी, उसको गेजिंग करती जा रही थी कृष्णा को। फिर मैंने उनके बांसुरी पे ध्यान गया। फिर मैंने बांसुरी में देखती गई। फिर मैंने सोचा कि बांसुरी में इतने सारे छेद है, उसके जब वो छेद है उसके बाद साउंड बनता है, राइट। 7 छेद है, तो उसके बाद वो साउंड क्रिएट होता है। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये हमारा अंदर का वो साउंड, वो छेद हमको क्या करना है। देखो वो देखो अंदर पूरा क्या है, हेलो चलो है ना, वो क्या अंदर है, अंदर जो है वो पूरा खाली है। खाली बना है। तो हमें भी ये अंदर का जो है वो खाली करना है। कैसे कैसे आप बताइए। थ्रू मंत्रास, थ्रू मेडिटेशंस। वो हमने जो छेद है ना, 7 छेद, वो हमें क्या करना है, हमें छेद करना है मेडिटेशन करके। दिमाग को शांत करना चाहिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। मंत्र मीन्स मन के मन अंदर को पर कॉन्सेंट्रेट करना, मन को शांत, और बार बार रिपीट करना है हमें। तो हमारा मन लगा लगा रहेगा। तो ये हमें वो छेद करने हैं, तब जाके वो पावरफुल बंसरी बजेगी, वो साउंड क्रिएट होगा। तो वही मैंने ना बहुत 9 ईयर से मैं यही कर रही थी, खोज करना चाहती थी कि आखिर है क्या ये साउंड। तब अब मैंने जब कृष्णा को देखी, देखो पाथ हमें कहाँ से मिला, कृष्णा के चरणों में। और देखो हमें ना ये बताया गया था कि चरणों में ध्यान दो, चरणों में ध्यान दो। मैं वही सोचती रहती थी चरणों में ध्यान कैसे दो। कृष्णा के मूर्त में ध्यान जाता है। आप जब भी देखो, इतनी कोई भी भगवान आप लीजिए, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, मुख पे। अरे बहुत अच्छा है, वो ध्यान उसी पे जाता है। लेकिन फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा
कि ये आखिर है क्या चरणों में। मतलब हमको सिर्फ यही बताया गया कि चरणों में ध्यान दो, लेकिन चरणों में ध्यान कैसे लगे। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि हाँ, हमारा बेस जो रूट चक्र है, अगर वो हमारा स्ट्रांग होगा तो हम जाके कनेक्ट होंगे ना हमारे भगवान से, जो भी आप जिसको भी आप मानते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, एम आई राइट। तो हमें चरणों से हमारा रूट रूट चक्र जो हमारा बेस है, अगर वो हमारा फाउंडेशन, अगर बेस मजबूत है, चरणों में ध्यान देंगे, धीरे 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 हम ऊपर की तरफ। हमारे पापा भी ऐसे बोलते थे, चरणों में ध्यान दो, फिर धीरे धीरे आप ऊपर देखो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम चरणों में ध्यान देंगे, अगर हमारा बेस मजबूत रहेगा तब हमारा ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम सब जाएंगे। आप अपने जॉब में जाओ, कोई भी बात पे जाओ, तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना। तो ये है बात। तो अभी मैं आपको एक एकदम पावरफुल मंत्र बताऊंगी। हाँ, इससे पहले कि मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, मंत्र मैंने आप लोगों को पहले पहले आपको बीज मंत्र दिया, राइट। बीज मंत्र देने के बाद मैंने आप लोगों को रूट का मंत्र दिया, जो जिससे रूट हमारा मजबूत हो। हमारा बेस अगर मजबूत है, रूट भी अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो फिर अभी मैं आपको ना एक स्टोरी बताना चाहती हूँ उससे, कि आप लोग बोलोगे कि हम लोग जाप कितना करें, 108 बार करें, 2 बार माला जाप करें, या कितनी बार बोले। मैं आप लोगों को कोई भी बंधन नहीं डालना चाहती हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको वो कैसे करना है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बताने वाली हूँ उससे रिलेटेड। देखो क्या है कि एक बार है ना, साधु बहुत मंत्र जाप सब कर रहे थे, और एक किसान था जो वो इतना जाप नहीं करता था, कि उसे टाइम ही नहीं मिलता था। हाँ, जब वो सुबह में उठता था तब भगवान का नाम लेता था, और जब वो हल चलाता था तब भगवान का नाम लेता था, हार्डली 3 या 4 बार। तो भगवान उनको दर्शन दिया, और वो बोलने लगे कि आप साधु हैरान हो गया कि आप, भगवान जी, मैं आपको दिन रात पूजा कर रहा हूँ, इतनी माला जाप कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरे पास आए ही नहीं, आप तो सीधा उसके पास गए, क्यों। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरा मन से मुझे याद किया। सुबह में उठ के ही उन्होंने मन से मुझे याद किया, तो मैं उनके पास गया। आप दिन भर आप कर रहे थे, माला कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन आप ध्यान, मतलब आप ना मुझे वो, मतलब इतना डिफरेंस है कि वो मुझे दिल से याद कर रहा था। एक बार भी जाप करो, वो आपको दिल से ही आपका हो जाएगा। देखो, अभी मैं इसमें भी रिलेटेड बताती हूँ एक बात। देखिए, जब हम पौधा लाते हैं, हम समझो एक बीज हमने डाला, उसमें हमने फिर बाद में पानी डाला, खाद डाला, उसके बाद क्या आप बार बार चेक करते हो क्या, अरे ग्रो हुआ क्या, नहीं ना, छोड़ देते हो ना यूनिवर्स पे। इसी तरह भी हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, आप अपना काम करते रहो। और जो मैंने आपको बोला था ना, बंसरी में जो छेद है, वो छेद आपको करना है। उसके बाद आपका कंसंट्रेशन, आपका मन लगेगा भगवान में, आपका जाप में मन लगेगा, आपके साउंड पे ध्यान जाएगा। तो इसे मैं आप लोगों को बहुत ही पावरफुल मंत्र बताने वाली हूँ, कर्मा बर्स्टिंग। उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा 7875298565। अभी आपको ये स्टोरी बताएंगे। नमस्ते। मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्मा क्या है। इसके बनस्पत आपको एक कथा सुना रहा हूँ, जो हमारे श्रीमद् भागवत में कथा कही गई है कि एक बार देवता जो हैं वो विष्णु भगवान के पास गए, कि वो कहने लगे कि ये जो दैत्य जो है उनकी शक्ति बढ़ गई है, तो अभी बताइए उनसे कैसे जो है मुकाबला किया जाए। तभी विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि आप जो है समुद्र मंथन कीजिए। ठीक है, तो देवता और दैत्य दोनों मिलके समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते पहले पहले जो चीज निकली वो निकली थी जहर। अभी ये जहर कौन पिए? देवता बोले हम लोग नहीं पिएंगे, दैत्य बोले हम नहीं पिएंगे, तो कौन पिएगा? तो आखिर में जो है ये फैसला हुआ कि चलो हम शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के पास गए और शिव जी को जो है उन्होंने ये बात बताई कि ये समुद्र मंथन करते हुए हमें जो है पहले ये जहर मिला है। तो शिव जी तो कल्याणकारी हैं, उन्होंने वो जहर लिया और वो जहर पी लिया, लेकिन वो जहर क्या कि उन्होंने अपने गले में अटका दिया, गले से नीचे नहीं उतारा। इस वजह से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। अब ये कथा जो हुई है, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जैसे आप तो इन्होंने अभी कहा कर्म, आप अपने कर्म करते जाओ। तो इसका मतलब ये है, ये कथा का मतलब यही है
कि हम लोग भी जो कर्म करें अपने मन से कर्म करें। लेकिन हम क्या है, आजकल जो लोग जो है हर बात में जल्दी करना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ रिजल्ट वेरी फास्ट। वो नहीं होता। शिवजी ने जैसे जहर पिया, इसका मतलब यही है कि आप भी जो कर्म करो तो उसमें जहर रूपी आपको कष्ट आएंगे। आपको कष्ट आएंगे तो आप कष्टों के बाद जो है आपको दुख के बाद सुख मिलेगा। तो इसीलिए जहां तक हो सके अपने कर्म ठीक करते रहिएगा। अभी वो कर्म कैसे ठीक करेंगे? कैसे कर्म ठीक करेंगे? क्या आपका कर्म ठीक करेंगे कि आप जो है दुनिया की बातों को छोड़ दो, बेवजह की गॉसिप छोड़ दीजिएगा। गॉसिप में टाइम मत आप वेस्ट जो है कीजिए। आप जो है दूसरों की बातें सुन के अपने गले से उतार के पेट में जमा करते हो, तो वो उसमें गलत है। बीमारियां होती है। तो वो गलत है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जो भी सुनो वो उसको अपनाओ मत, क्यों? अगर उसको अपनाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। जैसे कहते हैं ना, बाहर का खाना, ज्यादा खाना, अलग अलग खाना खाते हैं तो आपके पेट में क्या होता है? कोई ना कोई तकलीफ होती है कि नहीं? तो उसी तरह से आप जो है दूसरों की बातें सुनते हुए अपने पेट में जमा करेंगे तो आपका पेट गड़बड़ होगा, यानी आपका ध्यान काम पे नहीं लगेगा। इसीलिए जहां तक हो सके अपना ध्यान जो है मंत्र में लगाइए। अभी जैसे इन्होंने वो साधुओं की बात बताई, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मेरा मंत्र ही करते रहिएगा। जैसे एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे बताइए, हालांकि ये बात कभी हुई नहीं है लेकिन ये आपको मैं एक दृष्टांत बता रहा हूं कि प्रभु मुझे लगता है कि आपका परम भक्त मैं ही हूं, क्योंकि मैं जो है आपका ध्यान करता रहता हूँ, नारायण नारायण कहता रहता हूँ। आप लोगों को ही मालूम होगा, नारायण 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 जी करते रहते हैं। तभी विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मुनिवर, हमारा परम भक्त तो एक किसान है पृथ्वी पे। नारद जी हैरान हो गए। तो एक तरह से नारद जी को ये मन में हुआ कि पूछे तो सही, देखे तो सही कि वो किसान करता क्या है कि वो प्रभु का इतना परम भक्त है। प्रभात वेला यानी सुबह के वक्त नारद जी जो है किसान के झुपड़ी में आके खड़े रह गए। किसान जो है नींद में से उठा। नींद में से उठते ही क्या कहते हैं, प्रभु तेरा लाख शुक्र है मैं सही सलामत हूं। नारद जी ने देखा कि अच्छा ये एक बार नाम लिया, ठीक है देखते हैं और क्या करते हैं। तो वो किसान जो है ऐसा कह के, प्रभु तेरा लाख शुक्र है मैं सही सलामत उठा हूं, ऐसा बोल के उठा, तैयार हुआ, नहा धो के तैयार होके हल लेके गया खेत में काम करने। खेत में काम करने लगा। नारद जी हैरान, अरे ये तो उसने एक बार ही नाम लिया प्रभु का, ठीक है अभी देखता हूँ और क्या करता है। दोपहर के वक्त उसकी बीवी खाना बना के लेके आई तो वो किसान हाथ मुंह धो के बैठा, प्रभु तेरा लाख शुक्र है कि मुझे ये खाना नसीब हुआ। 2 बार। और फिर वापस थोड़ा आराम करके खेत में काम करने लगा। शाम को जब घर पे आया, हाथ मुंह धो के बैठा, खाना खाया और सोने गया। प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा लाख शुक्र है आज का दिन बहुत अच्छा गया। 3 बार। तो नारद जी हैरान आए प्रभु के पास, प्रभु ये आपने कैसे कहा कि वो आपका किसान जो है परम भक्त है, वो तो सिर्फ 3 बार आपका नाम लिया और मैं तो नारायण नारायण करता रहता हूँ। तभी प्रभु कहने लगे, नारद जी आप एक काम कीजिए, ये दिया लीजिए, जोत जगाइए और एक पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए। नारद जी ने वो दिया लिया, प्रभु के कहने पे पृथ्वी की परिक्रमा की। जब वापस आए तो विष्णु भगवान ने पूछा, नारद जी आपने पृथ्वी की परिक्रमा की? बोला हाँ। बोला ज्योत बुझी तो नहीं? बोला नहीं, मैंने पूरा ध्यान दिया था। तो बोला अच्छा प्रभु क्या कहते हैं कि एक बात बताइए कि आपने मेरा कितनी बार स्मरण किया? अरे प्रभु वो तो मैं भूल गया क्योंकि मेरा ध्यान तो दिए में था। तभी प्रभु कहने लगे, किसान को भी मैंने वही काम दिया है कि हल चलाओ, खेत में अनाज पैदा करो और जीवों का पेट भरो। फिर भी उसने 3 बार तो नाम लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग भी जो है मंत्र जरूरी नहीं पूरा दिन मंत्र करो, एक बार ही करो लेकिन ध्यान से करो। ध्यान से करो बस। हाँ, आप लोग कहेंगे कि हम कैसे ध्यान से करें, हमारा ध्यान तो यहाँ वहां लगता रहता है। हाँ, तो यहाँ वहां लगता है। तो ये नारद की कथा से भी आप सुनिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि दिया बुझने नहीं पावे, तो उनका ध्यान से सिर्फ दिए में ही था, प्रभु का नाम लेना वो भूल गए थे। तो उसी तरह से हम भी जो है सिर्फ प्रभु का स्मरण करें। एक बार बोलो, एक बार बोलो, जरूरी नहीं कि आप दिन भर माला लेके बैठो, नहीं, आपकी मर्जी। लोग बहाना बनाते हैं, हम क्या करें, आस पड़ोस में आवाजें इतनी आ रही हैं, तो इसे बहाने बनाना छोड़ दीजिएगा। वो अभी आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए मैंने तो आप लोगों को बीज मंत्र दे दिया, मैंने आपके रूट कॉज भी, आपका रूट भी मजबूत कर दिया। अभी वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ट्री को ग्रो करना चाहते हो, कैसे फ्रूट्स चाहिए आपको,
फ्लावर्स चाहिए आपकी लाइफ में भी ऐसे ब्लॉसम करना चाहिए, आपको ब्लॉसम होगा, वो डिपेंड आपके ऊपर है। मैंने तो अभी अपना फर्ज निभा दिया, आपको मैंने आपको बता दिया। अभी आपको एक बात और हम बताएं, हमने खुद तजुर्बा लिया हुआ है। घर में जब टीवी चलती रहती है, आपका कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है? हाँ, जो भी सीरियल आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट होता है ना। बस आस 8 पड़ोस में बजा आस या 9 पड़ोस में बजा आस पड़ोस में कुछ भी होता है काम, तो आपका ध्यान जाता है वहाँ नहीं। तो जब आपका जो है वो सीरियल में इतना ध्यान लग सकता है, तो आप ये सोचो क्यों नहीं भगवान में ध्यान लगाओ। हम्म, तो इसीलिए जहाँ तक हो सके मंत्र, मंत्र यानी क्या, मन की शांति। अगर मन शांत हो जाएगा तो आपका जीवन सफल होगा। जब मन अशांत होगा तो किसी भी काम में आपका मन लगेगा ही नहीं, हर काम उल्टा होता जाएगा। यस। तो इसीलिए जैसे इन्होंने आपको बीज मंत्र दिया हुआ है, फिर उसके बाद रुद्र मंत्र दिया है, तो उस पर ध्यान लगाइए और इसी तरह से अपना जीवन सफल कीजिए। और आगे चल के मैं और भी मंत्र दूंगी ताकि आपकी जिंदगी में कष्ट हट जाए। देखिए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, घर में साथ में परिवार साथ में रहे, पैसे का इंक्रीमेंट हो, सब कुछ हो। उसके साथ तो मन को शांत भी तो चाहिए ना हमें, और बीमारी भी कम हो जाएगी ये सब जाप करने से। तो इसका मतलब ये है कि मन को शांत करने के लिए जितना हो सकेगा, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे, प्रभु का स्मरण एक बार ही कीजिए, आपको मन शांत रहेगा। देखिए हम लोग बाहर से साबुन लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, मेकअप करेंगे अच्छा बनने के लिए, लेकिन हमें अंदर का भी तो करना है ना अच्छा। वो कैसे होगा? मेडिटेशन से, मंत्र से, भगवान का ध्यान सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट आप ध्यान कीजिए, फिर देखिए। ठीक है। ओके बाय। बाय बाय।